नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजीकृत भूमि विनिमय पत्र के आधार पर ज़मीन का नामांतरण कैसे करवाएं। तो क्या प्रोसेस है दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी की जानकारी आपको देने वाले हैं। तब आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको rcms.mp.gov.in सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यह दोस्तों मध्य प्रदेश रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट है। तब आप जब ओपन करेंगे दोस्तों, तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3 लाइन का, जो कि आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। उस 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन का, तब आपको आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब एक ऑप्शन मिलेगा नामांतरण का। आप इस नामांतरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तब आपको 11 प्रकार के नामांतरण के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा दोस्तों पंजीकृत भूमि विनिमय पत्र के आधार पत्र, जो कि 6 नंबर पे ऑप्शन होगा। विनिमय पत्र होता क्या है दोस्तों, यह एक टॉपिक है, आप इसको समझ लें दोस्तों। जैसे कि कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी, यह एक एग्जाम्पल है दोस्तों। इनकी कोई ज़मीन किसी एक गांव में है। अब यह दोस्तों आपस में इस ज़मीन को एक्सचेंज करेंगे, इसको भूमि विनिमय पत्र कहा जाता है, यानी दोस्तों एक्सचेंज डीड। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी गांव की आप ज़मीन को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, जो ज़मीन की गवर्नमेंट रेट होता है, वह बराबर होना चाहिए। चाहे वह 1 डिसमिल आप लें, चाहे 1 एकड़ में लें, उसी को एक्सचेंज डीड कहते हैं। अब आपको इस भूमि विनिमय पत्र के आधार पर जो नामांतरण का ऑप्शन मिलेगा, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तब आपको एक फर्स्ट स्टेप में आपको जानकारी दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से नियम को फॉलो करना है और कौन कौन से स्टेप को कंप्लीट करके यह आवेदन आप कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल 6 स्टेप में, यानी 6 स्टेप में आपका आवेदन कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े का, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तब आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तब सेकेंड स्टेप आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको दोस्तों नामांतरण का जो प्रकार मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि पंजीकृत भूमि विनिमय पत्र के आधार पर प्रथम पक्ष की जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है दोस्तों। प्रथम पक्ष यानी दोस्तों जिन व्यक्तियों के बीच में विनिमय पत्र हुआ है, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो उनका पहला नाम, मिडिल नेम और अंतिम नेम फिलअप करना है। रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ से आपको फिलअप करना है। यहाँ से जिला को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। उसके बाद उनकी तहसील सेलेक्ट कर लें। अब दोस्तों यह रेसिडेंशियल एड्रेस है, फिर ग्राम सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको एक जगह मैनुअल में गांव का नाम लिखना है और पिन कोड फिलअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर नेम फिलअप कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद उनकी एज फिलअप कर लें और कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, उनकी जाति। एक कंपलसरी है दोस्तों मोबाइल नंबर फिलअप करना, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो या सेकेंड पार्टी, किसी एक बंदे का आप मोबाइल नंबर सही फिलअप करें, क्योंकि आपको इसी पे अपडेट मिलता रहेगा। अगर दोस्तों जो व्यक्ति विनिमय पत्र करने वाले हैं या ग्राहिता हैं, वो अगर 18 साल से कम के हैं, तो उनके अभिभावक का नाम पूछेगा, यानी दोस्तों जो व्यक्ति उनके संरक्षक होंगे उनका नाम। उसके बाद आपको जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको द्वितीय पक्ष की जानकारी फिलअप करना है। सेम उसी तरीके से आप जानकारी को फिलअप कर लें। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति उस ज़मीन का विनिमय कर रहे हैं, तब आप उनकी जानकारी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में एक आगे बढ़े का ऑप्शन मिलेगा, तो आप पूरी जानकारी को फिलअप कर लें। उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। तो दोस्तों जब आप आवेदन को फिलअप कर लेंगे तो कुछ इस तरीके की डिटेल आपके सामने शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम, उनके जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, उनका फादर नेम, पूरी जानकारी आपको मिल जाएंगी। उसी प्रकार से आपको सेकंड पार्टी की भी जानकारी मिल जाएगी। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जो थर्ड स्टेप है आपका ज़मीन का विवरण फिलअप करना है। किस गांव की, किस तहसील की और किस डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन आपकी है, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपको दोस्तों अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम सेलेक्ट कर लेना है और न्यायालय किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खसरा नंबर और पक्ष, यानी दोस्तों जो प्रथम पक्ष हैं सबसे पहले आप उनकी जानकारी फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों आगे जाकर आपको सेकंड पक्ष की जानकारी यानी सेम तरीके से डिटेल फिलअप करनी है। उसके बाद चयन करेंगे, उसमें जो खसरा नंबर आएगा, कितने खसरे में जो रकबा अंकित होगा यानी ऐड होगा, उस खसरे का कितना रकबा आप विनिमय कर रहे हैं यानी एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। तब दोस्तों आप कुछ इस तरीके से अपना इस लिस्ट के हिसाब से आप अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। जिस भी नंबर पे आपका डिस्ट्रिक्ट आता हो उस डिस्ट्रिक्ट को स्क्रॉल करके आप सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों जब आप जानकारी सेलेक्ट कर लेते हैं, खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। उस खसरे या उस खाते में जितनी भी ज़मीन होगी आपके नाम पे पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस लिस्ट में से आप जिस नंबर का विनिमय कर रहे हैं उसके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, एक पूर्ण, एक आंशिक, एक नहीं। पूर्ण का मतलब दोस्तों कि जो 94 यानी 94 में जितना रकबा है उस रकबे का आप पूरा हिस्सा अगर विनिमय कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूर्ण वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों उस ज़मीन का थोड़ा सा अंश रकबा या कुछ हिस्सा आप विनिमय कर रहे हैं तब आपको आंशिक वाले हिस्से पे क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप उस ज़मीन का विनिमय नहीं कर रहे हैं तब आपको नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से जब आप इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों तब यह लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप आंशिक वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो यह दोस्तों जो उसी के जस्ट आगे में एक बॉक्स मिलेगा और उसमें जो भी रकबा लिखा होगा उस रकबे को आप मैनुअल तरीके से फिलअप कर लें जितने रकबे का आप विनिमय कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड पार्टी का यानी द्वितीय पक्ष की जानकारी फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो द्वितीय पक्ष की जानकारी भी आप सेम तरीके से ही सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो पार्टी है उनकी जानकारी सेलेक्ट कर लेने के बाद सेकेंड पक्ष की जानकारी आप कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। जो भी रकबा आपका हो उस रकबे को, जो भी नंबर का खसरा हो, कितना रकबा आप विनिमय कर रहे हैं उसकी जानकारी कुछ इस तरीके से आप फिलअप कर लें। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब दोस्तों आप थर्ड स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे और फोर्थ स्टेप में आप प्रवेश कर जाएंगे। ये देख सकते हैं कि प्रथम पक्ष की जानकारी है या द्वितीय पक्ष की जानकारी है। उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों एक सर्कल घूमता हुआ नज़र आएगा। फोर्थ स्टेप में आपको दोस्तों रजिस्ट्री की जो नंबर है उसको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में यह पूछा जा रहा है रजिस्ट्री के नाम जिसके आधार पर आप नामांतरण चाहते हैं। तब आपको यहाँ पे भूमि विनिमय पत्र लिख देना है। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्री नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे फर्स्ट 4 पेज का PDF क्रिएट कर लेना है और रजिस्ट्री दिनांक यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और क्या अगर आप वकील की जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वकील का नाम, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, यह सब जानकारी फिलअप करने के लिए बोला जाएगा और वकालतनामा अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अगर नहीं जानकारी देना चाहते तो नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और एक नीचे में जानकारी आपसे पूछा जाएगा कि आप इस फाइल को न्यायालय में वेरिफिकेशन के लिए कब जमा करेंगे, उसकी डेट मिल जाएगी तो उस डेट को आप सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों जहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार से ज़मीन का नामांतरण करवाना चाहते हैं वहाँ पे इस नाम को आप फिलअप कर दें। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर रजिस्ट्री नंबर पूछा जा रहा है
वहाँ पे यह नंबर आपको फिलअप कर देना है MP50। इस नंबर को फिलअप कर दें, पूरा नंबर जो सीरीज में है। उसके बाद जहाँ पे रजिस्ट्री दिनांक पूछा जा रहा है वहाँ पे आपको दोस्तों पंजीकरण की तिथि आपको फिलअप कर देनी है, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस नंबर को आप वहाँ पे फिलअप कर दें। उसके बाद आप डेट को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों जब आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जो कि MP भूलेक की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि RCMS आपको MP भूलेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा, जहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले ट्रेजरी हेड नंबर मिलेगा, कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है। दो ऑप्शन से इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से दोनों में से नंबर आपको कोई भी एक नंबर कॉपी कर लेना है। जैसा कि RCMS यूनिक ID और RCMS केस नंबर दोनों सेम नंबर होते हैं दोस्तों। इसमें से कोई एक नंबर आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जब आप पेमेंट कर लेते हैं तब आपके सामने एक एरर का ऑप्शंस मिलेगा, इसलिए आप इस नंबर को नोट कंपलसरी कर लें। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो आवेदक है उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस फिलअप कर लेना है। स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें और तहसील सेलेक्ट करके पिन कोड फिलअप कर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर दें, ईमेल ID फिलअप करके भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जानकारी फिलअप कर लें, उसके बाद भुगतान करे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब यह रिडायरेक्ट कर देगा आपको mptreasury.org, जहाँ से आपको दोस्तों आपका पूरा जो डिटेल है पूरा फिलअप हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा दोस्तों, बैंक्स का नाम सेलेक्ट करने के लिए। तो आप पेमेंट किस बैंक से करेंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। कार्ड से पेमेंट करेंगे या फिर दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, दोनों डिटेल्स आपको यहीं से पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तब आपको इस बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट बैंक कर लेना है। तो दोस्तों जब आप बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने एक प्रीव्यू का पेज खुलेगा, जहाँ से आप अपनी जानकारी देख लें। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड मिलेगा उसको फिलअप करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने एक CRN नंबर नोट करने के लिए बोला जाएगा। इस CRN नंबर को भी आप नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि चालान पेमेंट करते समय अगर किसी भी प्रकार का टेक्निकल इशू आता है तब आप इस चालान नंबर से चालान को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक आपको कर देना है। तो दोस्तों जब आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है उस बैंक की नेट बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आप अपनी डिटेल को फिलअप करके पेमेंट कर लें। जब आप पेमेंट कर लेते हैं तब दोस्तों कुछ इस तरीके का एरर का नोटिफिकेशन आपके सामने शो होगा। तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने RCMS केस नंबर या फिर यूनिक ID नंबर नोट किया है अब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको सर्च करना है rcms.mp.gov.in। जब आप सर्च करते हैं उसके बाद दोस्तों एक आवेदन का जो ऑप्शन मिलता है उस पर फिर से क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा अपूर्ण आवेदन पूर्ण करें। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे से सेकंड वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रकार सेलेक्ट करने के लिए। जो आपने नंबर नोट किया उसको आवेदन क्रमांक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको विक्रेता या फिर फर्स्ट पार्टी की जो जानकारी है उनका मोबाइल नंबर फिलअप करें। कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रकार का ऑप्शन है नामांतरण बंटवारा सीमांकन RBC 6 कोष्टक 4 कोष्टक बंद, ये सब का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा प्रकरण है नामांतरण का उसको सेलेक्ट करें, आवेदन नंबर को आपको फिलअप करें, मोबाइल नंबर फिलअप करें, कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर दें। जब आप क्लिक कर देते हैं दोस्तों, एक इंटरफेस होगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि जहां से आपका आवेदन एरर शो हुआ था उसके जस्ट आगे का स्टेप आपके सामने ओपन होगा। 4 स्टेप आपके कंप्लीटेड मिलेंगे। 5 स्टेप में आपको दोस्तों इनका जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट लेने के लिए बोला जाएगा। तो 3 पेज का प्रिंट आउट आता है दोस्तों, आप यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट ले लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो विषय है इनका पंजीकृत भूमि विनिमय पत्र के आधार पर आप नामांतरण चाहते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको प्रिंट आउट ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक इंटरफेस होगा अपलोड करने के लिए। इन पेजेस को स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करके इसको अपलोड करना है। उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तब आपका जो 5 स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और 6 स्टेप में एक रसीद मिलेगी, उसको भी आप प्रिंट आउट ले लें। यह रसीद 1 पेज का होगा दोस्तों, जिसमें आपका आवेदन नंबर और कुछ बेसिक जानकारी मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की रसीद मिल जाएगी। आवेदक की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया उसकी जानकारी मिल जाएगी, आपको कहाँ पे फाइल जमा करना है उसकी। तो दोस्तों कुछ इन स्टेप को आप फॉलो करके अपना जो पंजीकृत भूमि विनिमय पत्र का जो नामांतरण है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।